हम लोग जो है आज क्लास 10th का जो है देखेंगे एसिड बेस सॉल्ट में सॉल्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने सोडियम क्लोराइड का प्रिपरेशन देखा था। आज जो हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला होता है NaCl होता है। इसको हम लोग इसका कॉमन नेम जो होता है कास्टिक सोडा भी होता है, और यह जो है स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर मेकिंग मेनी अदर केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए इसका ज़रूरत पड़ता है, ठीक ना। प्रोडक्शन जो हम लोग क्या करते हैं इसका प्रिपरेशन के लिए, यानी प्रोडक्शन के लिए जब हम लोग ब्राइन जो होता है तुम्हारा सोडियम क्लोराइड का जो है सॉल्यूशन को कहा जाता है। एक्वस सॉल्यूशन होगा और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस। कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन, सिंपली बात, ठीक ना। तो व्हेन ब्राइन से जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हम लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है ये जो प्रोसेस जो है ब्राइन से इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का ऑब्टेन, यह प्रोसेस कहलाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है और अल्कली मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब दोनों चीज़ का होता है फॉर्मेशन एक ही रिएक्शन से तो वह प्रोसेस क्लोर अल्कली प्रोसेस है, जिसमें क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन सेम रिएक्शन के थ्रू हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस से। इसीलिए इस रिएक्शंस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है, ठीक ना। अब ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोरीन गैस जो होगा प्रोड्यूस्ड होगा एनोड पर। क्लोरीन निगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल पर फॉर्म होगा, और हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव है तो निगेटिव टर्मिनल पर होगा, ठीक ना। यानी वह जो है हाइड्रोजन जो गैस ऑब्टेन होगा वो कैथोड पर होगा और क्लोरीन जो होगा एनोड पर होगा। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड चूंकि सॉल्ट है, हाइड्रोक्साइड है तुम्हारा, तो यह जो है फॉर्म होता है नियर कैथोड। कैथोड के नियर ही ये बनता है। याद रखना है कि कौन कहाँ बनेगा। अब जो है हम लोग देखेंगे कि इसका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो ये 3 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, इसका यूजेस क्या है, ठीक ना, वो देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यूज जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का है क्या। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ में हम लोग देखेंगे कि इसका यूज जो होता है सोप्स और डिटर्जेंट के फॉर्मेशन होता है फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट। फिर इसका जो यूज़ होता है आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर बनाने के लिए। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि ह्यूमन मेड होते हैं, जो कि खास करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बनता है, नायलॉन, रेयॉन्स, ये सब इसमें एग्जाम्पल आते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। प्यूरिफाइंग बॉक्साइट। बॉक्साइट जो पूछा गया क्वेश्चन है कि बॉक्साइट जो है किसका ओर होता है, तो एल्युमिनियम मेटल का जो है ओर है। बॉक्साइट से ही जो है एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, Al2O3, ठीक ना। और इसमें देखोगे कि इसका जो यूज करेंगे बॉक्साइट का, एल्युमिनियम मेटल का यूज करने के लिए एल्युमिनियम मेटल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम लोग जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, बॉक्साइट में मिलाते हैं। उसी तरह से डीग्रीजिंग मेटल करने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। ऑयल रिफाइनिंग में यूज करेंगे। मेकिंग डाइज और ब्लीचिंग जो मटेरियल होते हैं उसका यूज बनाने के लिए हम लोग करते हैं। उसके साथ साथ क्लोरीन का अगर देखोगे तो इसका यूज जो होता है एस्टरलाइज्ड ड्रिंकिंग वाटर। एस्टरलाइज का मतलब होता है कि उसको पीने लायक बनाना, यानी जम को अगर किल कर दिया जाए तो वो एस्टरलाइज हो जाएगा, ठीक ना। तो टू एस्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड वाटर इन स्विमिंग पूल। जो स्विमिंग पूल में है, स्विमिंग पूल में वाटर जो है और जो सप्लाई वाटर है उसको एस्टरलाइज किया जाता है क्लोरीन डाल करके, क्योंकि क्लोरीन जो है डिसइंफेक्टेंट होता है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है दोज केमिकल सब्सटेंसेज दैट कैन किल द जर्म्स। जर्म्स में आएगा बैक्टीरिया वगैरह सब, ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, उसको मार देगा। इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में मेन कंपोनेंट्स में क्लोरीन रहते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन में भी इसका यूज होगा। प्लास्टिक्स जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC प्लास्टिक जो होते हैं वो। पेस्टिसाइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFCs कहते हैं, ठीक ना, क्लोरोफॉर्म्स, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, और पेंट्स और डाई एस्टर्स के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में जो है सॉल्वेंट के बनाने के लिए हम लोग जो है क्लोरीन का यूज करते हैं। इसमें ड्राई क्लीनिंग में कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है, ट्राई क्लोरोइथेन,
और ट्राइक्लोरोइथेन का फार्मूला होता है C2Cl3H3 या C2H3Cl3। ठीक है, तो ये हमारा जो है ड्राई क्लीनिंग में कंपाउंड है जिसका यूज किया जाता है। ठीक ना, कोई डाउट है? चलिए अब देखते हैं यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है बहुत ही यूजफुल सब्सटेंस है। इसका यूज जो है हम लोग रॉकेट में एज अ फ्यूल करते हैं, क्योंकि इसका जो है इग्निशन टेम्परेचर इसका जो है कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसका यूज जो होता है मेथनॉल के फॉर्मेशन में होता है। मेथनॉल का फार्मूला CH3OH होता है, मिथाइल हाइड्रोक्साइड इसको बोल सकते हो, और या मेथनॉल बोलेंगे। और टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स के लिए अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे, और इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन में करेंगे, और हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स। सॉलिड फैट्स मतलब हाइड्रोजनेशन जो होता है जब लिपिड को यानी फैट को, जो वेजिटेबल ऑयल है, ठीक ना, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया या फिर दूसरे जो सब्सटेंस के जो ऑयल निकलते हैं, उसका जब हम लोग हाइड्रोजनेशन करेंगे, ठीक ना, तो उससे जो है डालडा यानी वेजिटेबल घी या फिर मार्गरीन का जो है फॉर्मेशन होता है, मार्गरीन। ठीक ना, मार्गरीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो एक डालडा ही है, एक तरह से वेजिटेबल घी कहा जाता है, और उसको वनस्पति घी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बना और क्लोरीन भी बना, हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या यूज़ है, जो कि एक ही कंपाउंड से बन रहा है, तो इसका जो है फॉर क्लीनिंग आयरन सीड्स फ्रॉम टीन प्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन और टीन प्लेटिंग में जो है क्या करते हैं, आयरन को क्लीन करने के लिए करते हैं यूज़। और इसका यूज जो होता है प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड से प्रिपरेशन में, जैसे अमोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन में करते हैं। अमोनियम क्लोराइड का यूज जो होता है ड्राई सेल में होता है। पूछ देगा कि विच क्लोरीन कंपाउंड इज यूज्ड इन ड्राई सेल, तो वो क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक ना, अब जो है यहाँ पर देखोगे कि मेडिसिन में भी जो है और कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज किया जाता है। टेक्सटाइल, डाइंग और टैनिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, और मेकिंग प्लास्टिक्स लाइक PVC प्लास्टिक के प्रिपरेशन में भी किया जाता है। अब जो है हम लोग देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग क्लोरीन से कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है सोडियम हाइपोक्लोराइट। यह जो है एक ब्लीचिंग एजेंट है, जो कि इंडस्ट्रियल या फिर कह सकते हो जो हाउस होल्ड है, इंडस्ट्री में जो है ब्लीचिंग एज अ ब्लीचिंग कंपाउंड जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक ना, इसको ब्लीच करने के लिए। ब्लीच का मतलब होता है कलर रिमूव करना, सिंपल सा बात है। तो अब अगले क्लास में होगा इसके आगे का सॉल्ट। ठीक है।